राम राम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग का श्लोक 25 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित समझेंगे। पहला चरण भ पे बड़ी ई की मात्रा लंबा खींचना। भी आदेश श के साथ म पूरा श्म, भीष्म। भीष्म नहीं बोलना, इसको भी बड़ा है इसलिए थोड़ा खींचते हुए भीष्म। द्रो का अर्थ हुआ द आधा और र पूरे पर ओ की मात्रा। द्रो ण में अ मिक्स करेंगे द्रोण। प्र का अर्थ हुआ प आधा और र पूरा PRA। प्रमुख ख त दोनों अक्षर पूरे, दोनों में अ मिक्स करना है। प्रमुखत त में अ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे ह। प्रमुखतः। पहला चरण रिपीट। भीष्म द्रोण प्रमुखतः। दूसरा चरण स पूरा है, वे के ऊपर आधे र की मात्रा स के साथ पढ़ेंगे। सर वे शा। शब्द पूरा होने के बाद शा पे अनुस्वार आधा म। सर्वेशाम। च में अ मिक्स करेंगे च, म में अ मिक्स करते हुए म। ही की मात्रा बड़ी लंबा खींचते हुए आधा का साथ में पढ़ेंगे। महिक शीताम ता के साथ आधा म। महिक शीताम, ये आधा क और शी ये बन गया क्षत्रिय पर छोटी ई की मात्रा। क्षत्रिय का विभाजन करने पर आधा का और श होता है, इसलिए आधा का ही के साथ बोल दिया और श पूरे पर ई की मात्रा लगा दी। दूसरा चरण रिपीट करेंगे। सर्वेशाम च महिक्षिताम। मात्राओं का ध्यान देना, ही को अपन ने खींचा और शी को नॉर्मल बोला है। एक बार वापस पहला और दूसरा चरण मात्राओं का ध्यान देते हुए। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेशां च महिक्षिताम्। तीसरा चरण उआ च में अ मिक्स करेंगे उवाच। पा थ के ऊपर आधा र पा के साथ करेंगे पार्थ, में अ मिक्स करेंगे पार्थ। प पूरे के साथ श आधा पश। य पे आई की मात्रा यई, ता के साथ आधा न तान पश यई तान। तीसरा चरण रिपीट। उवाच पार्थ पश्यैतान्। चौथा चरण सम, दोनों अक्षर पूरे, दोनों में अ मिक्स करना है। सम वे ता के साथ आधा न समवेतान कुरु। कुरु और फिर उसके बाद में रू यहाँ पर है बड़ा, तो कुरु नीति। नी और ती दोनों की मात्रा छोटी, लंबा नहीं खींचना। रू की मात्रा बड़ी है इसलिए उसको खींचना है। कुरु नीति। चौथा चरण रिपीट। समवेतान कुरु नीति। ठीक है। तीसरा और चौथा चरण साथ में, पूरे श्लोक में मात्राओं का विशेष ध्यान रखना है। तीसरा और चौथा चरण साथ में बोलेंगे। उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरु नीति। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेशां च महिक्षिताम्। उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरु नीति। वापस। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेशां च महिक्षिताम्। उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरु नीति। श्लोक का अर्थ देखते हैं। इससे पहले वाले श्लोक में हमने सुना था कि जब भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने दोनों सेनाओं के मध्य अपने रथ को खड़ा करने को कहा, तो जब अर्जुन ने ऐसा कहा तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया उसको संजय 24 और 25 इन दोनों श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं। पिछले श्लोक 24 में हमने सुना था कि संजय बोलते हैं, हे भरतवंशी राजन, निद्रा विजयी अर्जुन के द्वारा इस तरह कहने पर, किस तरह कि दोनों सेनाओं के मध्य मेरे रथ को खड़ा करना, ये कहने पर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य भाग में श्रेष्ठ रथ को खड़ा करके, ये अर्थ कल के श्लोक से निकला था। अब आज के श्लोक का जो अर्थ होगा ये और पिछले श्लोक का अर्थ दोनों मिलके एक सार्थक अर्थ बनाएंगे। तो आज के श्लोक का अर्थ देखते हैं। भीष्म द्रोण प्रमुखतः, यानी पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के सामने। सर्वेशाम संपूर्ण, च और, महिक्षिताम
राजाओं के सामने। उवाच पार्थ, उवाच यानी कहा, पार्थ हे पार्थ, पश्यैतान, पश्यैतान दो शब्द यहाँ पर संधि विच्छेद होंगे, पश्य धन एतान, पश्य यानी देख, एतान यानी इन, आगे सम यैतान समवेतान, समवेतान का अर्थ हुआ इकट्ठे हुए, और कुरुनीति, कुरुनीति भी दो शब्दों में विभाजित होगा, कुरुन धन इति, ई की मात्रा यहाँ पर छोटी रहेगी, तो कुरुन यानी कुरुवंशियों को, और इति यानी इस प्रकार। तो पूरा अर्थ क्या निकला इससे, इस प्रकार पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के सामने और संपूर्ण राजाओं के सामने इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देख। पूरा अर्थ कल के श्लोक 24 और 25 इन दोनों का मिलाकर भगवान श्री कृष्ण ने संजय के माध्यम से, क्योंकि अभी यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ अर्जुन ने जब भगवान को ये निर्देश दिया कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा करें, तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया उसको संजय श्लोक 24 और 25 के माध्यम से बताते हुए कहते हैं। संजय बोले, हे भरतवंशी राजन, निद्रा विजयी अर्जुन के द्वारा इस तरह कहने पर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य भाग में पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के सामने और संपूर्ण राजाओं के सामने श्रेष्ठ रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देख। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। अब भगवान ने अर्जुन से कुरुवंशियों को देखने को कहा, उसके बाद में क्या हुआ उसको संजय आगे के श्लोक में वर्णन करेंगे। नारायण नारायण।